Hello बच्चों, let's read the question. The question says that choose the correct option for the given case in which a cylindrical Gaussian surface has its axis along an infinite long linear charge having a linear charge density lambda. Electric flux through the plane passage of cylinder is zero. Electric flux through the curved surface of cylinder is constant. Magnitude of electric field remains constant over the plane surface of the cylinder. So, we will solve this question. First of all, we will see what will be the key concept read in the question. The key concept read in the question will be Gauss law. जो क्वेश्चन में की कंसेप्ट रीड होगा that will be Gauss law. According to Gauss law, E dot A Q enclosed by epsilon naught. ठीक है, so यहाँ पे हमारे पास E dot A है. Now we will see यहाँ पे अगर हम एक गॉसियन सरफेस मान ले, सिलेंडर को गॉसियन सरफेस मान ले, तो ये पॉजिटिव चार्ज है. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये परपेंडिकुलर करेगा इसके. तो यहाँ से ये डी ई होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें तो ये ऐसे होगा. ठीक है, और जो डी ए होगा ये भी यहाँ पे होगा. ठीक है, तो हम देखेंगे कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर में. अच्छा, डी ए जो होगा कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर का, वो कैसे होगा? अपवर्ड होगा. डी ए विल बी अपवर्ड. ठीक है, तो कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर के केस में अगर हम देखें तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी ए वेक्टर इज 90 डिग्री. सो cos 90 विल बी इक्वल टू 1. और टॉप एंड बॉटम सरफेस का अगर हम देखें तो टॉप एंड बॉटम सरफेस का क्या है? जो एरिया वेक्टर है वही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का भी कंपोनेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे cos 0 होगा एंगल, दैट विल बी इक्वल टू 0 ई डॉट ए. ठीक है, तो अब यहाँ से हम देखेंगे ड्यू टू रेडियल सिमेट्री कर्व सरफेस जो है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम लाइन ऑफ चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस हैज a constant magnitude throughout. So the correct option will be option 2 and option 3. So the final answer will be option C. Hope you all understood it well. Best of luck.